मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब ने इंडियन आइडल का प्रोग्राम जरूर देखा होगा, जो अब समाप्त हो चुका है। और खासकर इस कोरोना के पीरियड में, जब जिसे हम एक प्रकार से बंद का काल कह सकते हैं, और केवल हमारे अपने ही देश के बंद का काल नहीं, बल्कि दुनिया का बंद का काल। बंद का काल की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब सब कुछ बंद है तो अब आप क्या करेंगे? मन बहलाने के लिए कोई ना कोई आधार तो आपको ढूंढना पड़ेगा। जब आप टीवी चैनल्स पर भी जाते हैं तो देखिए, हमारे कपिल शर्मा जी इस दौर में गायब रहे लंबे समय तक। कौन बनेगा करोड़पति, जो बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है, वह भी नहीं आ रहा था। तो ले दे करके गायन का ये प्रोग्राम आता था, इंडियन आइडल, या फिर डांस का एक प्रोग्राम आता था और लंबा चल जाता था। तो मुझे विश्वास है कि लगभग लगभग हर घर में यह प्रोग्राम देखा जाता होगा। चलिए खैर, यदि आपने यह प्रोग्राम देखा है तो मैं बात करना चाह रहा हूं आखिरी के जो 6 गायक बच गए थे उनके बारे में। क्या आपने इन्हें ध्यान से देखने और समझने की कोशिश की? यदि आपकी रुचि लाइफ मैनेजमेंट के सूत्रों के बारे में कुछ जानने की है तो। अदरवाइज तो देखिए, ज्यादातर क्या है, उनकी गायकी का आनंद ले रहे हैं। अगर मजा आ गया तो वाह वाह कर रहे हैं, मजा नहीं आया तो आलोचना कर रहे हैं, खामियां निकाल रहे हैं, आउट करके थोड़ी देर के लिए बाहर चले जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर सुन रहे हैं। लेकिन यदि आप रुचि रखते हैं तो एक प्रश्न मेरा आपसे है कि क्या सही में आपने उन युवाओं के, जिनकी उम्र आप देखिए कि क्या है, कोई उम्र नहीं है, 17-18 साल से 20-22 साल के सब स्टूडेंट कह लीजिए, बच्चे कह लीजिए, नौजवान कह लीजिए, यही हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो स्टूडेंट हैं या जो गायक है, चलिए हम उन्हें यहां सिंगर कह लेते हैं, इनके पास जिंदगी की कोई फिलॉसफी नहीं है कि इन्होंने कोई फिलॉसफी पढ़ी हुई हो और कुछ बहुत बड़े बड़े विचार इनके दिमाग में आ रहे हों, या किसी बहुत फार्मूले के तहत वो गायकी कर रहे हों। ऐसा कुछ नहीं है। मैं जिंदगी के संदर्भ में बात कर रहा हूं। वो बस गा रहे हैं, गा रहे हैं, बाहर हो रहे हैं या बच रहे हैं। बच रहे हैं का मतलब है कि अगले दौर में पहुंच रहे हैं। और इसके बाद फिर आखिरी दौर में जो चैंपियन बनता है वह है पवनदीप। डेफिनेटली उसको आप जानते होंगे। देखिए, चैंपियन बनने के बाद उसने क्या कहा। चैंपियन बनने के बाद पवनदीप ने कहा कि नहीं, मैं कभी प्रतियोगिता के लिए नहीं गा रहा था, कभी मैंने गाया ही नहीं। मैं तो बस गाने के लिए गा रहा था, क्योंकि मेरे साथ के जितने भी लोग थे जो गा रहे थे सब बहुत अच्छा गा रहे थे और उनमें से कोई भी जीत सकता था, तो मैं तो बस गाता था। चलिए, ये उसका एक पक्ष हुआ। दोस्तों, उसके इस वक्तव्य पर विचार कीजिएगा। फिर आप पवनदीप को थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश कीजिए। पवनदीप सीधा साधा छोटा सा लड़का, पतला दुबला, अपने सिर पर उत्तराखंड की टोपी लगाए हुए। हर समय वो ज्यादातर आपको उत्तराखंड की टोपी में मिलेगा, राइट? जब वो गाता था तो उसके चेहरे को याद करने की कोशिश कीजिए। जो गीत वो गा रहा है उसमें भावनाओं का उतार चढ़ाव है, जबरदस्त उतार चढ़ाव है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई उतार चढ़ाव नहीं है। यानी कि अंदर से उथल पुथल के बावजूद बाहर से वह बिल्कुल सम है और गाए जा रहा है। हर तरह के गीत गा रहा है और केवल गा ही नहीं रहा है बल्कि बजा भी रहा है। आप देखिए कि वो कितने सारे इंस्ट्रूमेंट बजाता है और इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए गाता है, और कहीं भी आपको उसके अंदर विचलन का भाव दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल शांत मन से वह अपने काम में लगा रहा। जब हम लोग देखते थे, मैं और मेरी पत्नी डिस्कस भी करते थे, तो हम लोगों ने लगभग लगभग ये फैसला कर लिया था कि ये जो शुरू के अभी जो 3 चैंपियन बने हैं, चैंपियन तो ये 3 बनेंगे, लेकिन इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन होगा इसके बारे में हमें थोड़ा सा डाउट होता था। और आखिरी तक पहुंचते पहुंचते लगभग लगभग हम लोग को लग गया था कि जो अरुणिता है और पवन है, इन्हीं में से कोई चैंपियन बनेगा। पवन चैंपियन बना। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, चूंकि अब पवनदीप एक हाउस होल्ड नेम हो गया है, यानी कि घर घर में उसका नाम जाना जाता है, टीवी स्क्रीन पर आपने उसे देखा है, गाते हुए सुना है और इस दौर में उसे महसूस भी किया है, तो उसके बहुत सी बातों को याद करके हम सब चैंपियनशिप के लिए कुछ फार्मूले निकाल सकते हैं कि चैंपियन बना कैसे जाता है, उसके क्या सूत्र होते हैं,
उसके क्या आधार होते हैं। हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि पवनदीप से अगर आप पूछेंगे कि भाई तुम्हारी चैंपियनशिप के सूत्र क्या हैं, तो वो नहीं बता सकेगा। जाहिर है कि उसने कोई सूत्र के तहत अपना यह काम नहीं किया है, उसने काम करने के तहत यह काम किया है। बस वो अपना काम करता चला जा रहा है, काम करता चला जा रहा है, बिना आंतरिक असंतुलन के काम कर रहा है, और अंत में वह इतनी बड़ी सफलता हासिल कर लेता है। दोस्तों, मैं ज्यादा बातें इन पर नहीं करूंगा। करने के लिए सच पूछे तो इसके सिवाय ज्यादा कुछ है भी नहीं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि आप सब ने इस शख्स को देखा है, महसूस किया है, और अगर महसूस नहीं किया हो तो अब याद करने की कोशिश कीजिए और महसूस करने की कोशिश कीजिए। आपको बहुत अच्छे फार्मूले मिलेंगे। दोस्तों, अब इजाजत चाहूंगा।